तो अब हम एक प्रोग्राम बनाएंगे टू फाइंड द सम ऑफ ए सीरीज़। तो यहाँ पर जो सीरीज़ है वो क्या है, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 अप टू n नंबर्स। तो n जो है ये हम यूज़र से एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4, तो यहाँ पे सिर्फ 4 नंबर्स लिखे हुए हैं। तो अगर n = 4 होगा तो हम इन 4 नंबर्स का एडिशन करेंगे। और अगर यूज़र ने n की वैल्यू कोई अलग लिखी, 5 6 7 8, कोई भी संख्या अगर उसने लिखी, तो उतने तक इस सीरीज़ को हम एक्सपांड करेंगे और फिर उसकी एडिशन करेंगे, सम बनाएंगे। तो इन सभी नंबर्स के बीच में जो कनेक्शन क्या है, उसका जो सीक्वेंस क्या है वो देखेंगे हम। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 / 2⁻1, 1 / 2⁻2, 1 / 2⁻3, 2⁻3 यानी 2/2 होगा 8, 2/4 यानी 2 × 2 × 2 × 2 4 बार होगा 16। तो यहाँ पर बेस जो है हर बार सेम है, बेस है 2, और जो पावर है 1 से शुरुआत होती है और हम 1 से उसको इंक्रीमेंट करते जाते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से। तो ये जो इसका सीक्वेंस है, इसका इस्तेमाल करके हम इसको प्रोग्राम के अंदर इसका सम बना सकते हैं। इसके लिए हम जावा के एक फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, math.pow इन ब्रैकेट बेस और पावर। तो बेस तो यहाँ पे हम 2 इस्तेमाल करेंगे, और जो पावर है उसके लिए हम एक वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे, और इसको हम फॉर लूप के अंदर डालेंगे। और जो पावर है वो 1 से लेके n तक हम इसको इटरेट करेंगे, n की वैल्यू हम यूज़र से एक्सेप्ट करेंगे। और फिर हम एक सम नाम का भी वेरिएबल बनाएंगे, और सम को हर बार यहाँ पे i की वैल्यू 1 होगी, फिर 2 होगी, 3 होगी, इस तरह से ये लूप के अंदर कैलकुलेट करता जाएगा, और फिर उसको हम सम के अंदर ऐड करते जाएंगे। तो ये होगा हमारा प्रोग्राम का लॉजिक। अब हमेशा की तरह हम ब्लूजे का कंपाइलर ओपन करेंगे, और उसके अंदर हम एक नया क्लास बनाएंगे। इसमें मैंने नाम दिया है sum1, और जो क्लास का आइकॉन यहाँ पे बनेगा उसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए। जब इसका एडिटर ओपन होगा तो उसके अंदर जो डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम होगा उसको हम डिलीट कर देंगे, जो एग्जांपल प्रोग्राम होगा उसको हम डिलीट कर देंगे सेलेक्ट ऑल करके। उसके बाद उसके अंदर ये प्रोग्राम आप पेस्ट कर दीजिए। ये प्रोग्राम आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में मिल जाएगा। तो इस प्रोग्राम के लिए हम स्कैनर क्लास का इस्तेमाल करेंगे, import java.util.scanner, पब्लिक क्लास sum1, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स। अब हम यूज़र को एक प्रॉम्प्ट देंगे, सिस्टम आउट प्रिंट एंटर द वैल्यू ऑफ n फॉर द सीरीज़, यानी जो सीरीज़ होगी उस सीरीज़ में कितनी संख्याओं का सम करना है ये हम यूज़र से पूछेंगे। और फिर हम एक स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्कैनर x = न्यू स्कैनर system.in। अब हमको एक इंटीजर वेरिएबल की ज़रूरत होगी जिसके अंदर हमको यूज़र ने एंटर किया हुआ जो नंबर है वो स्टोर करना है, इसलिए हम एक इंटीजर वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट करेंगे, इंटीजर n। उसके बाद में जब हम math.power फंक्शन या मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो इसके अंदर जो 2 पैरामीटर्स हैं, जो बेस और पावर, तो ये दोनों पैरामीटर्स डबल नंबर हैं इसके, यानी सिर्फ इंटीजर नहीं बल्कि एक डबल इंटीजर माना जाता है। इसके लिए इसका जो सिंटैक्स है उसके अंदर इसको एज ए डबल नंबर लिखना पड़ता है, और इसका जो आउटपुट है वो भी डबल की तरह ही मिलता है। इसलिए हम सम और आई, ये 2 वेरिएबल यहाँ पे डबल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। डबल आई हम यहाँ पे पावर के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो सम जो है वो इस एक्सप्रेशन का जो आउटपुट है उसके लिए हम यहाँ पे सम इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ से हम यूज़र से इनपुट लेंगे, n = x.nextInt। x जो है वो हमारा स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट है, और नेक्स्ट इंट जो मेथड है वो मेथड यूज़र ने एंटर किया हुआ जो नंबर है उसको एक्सेप्ट करके इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करेगा। तो जैसे ही यूज़र n की वैल्यू एंटर करेगा उसके बाद में हम उसका इस लूप के अंदर इस्तेमाल करेंगे। फॉर i = 1, i > n, i++। तो
तो हम एक फॉर लूप बनाएंगे जिसके अंदर हम 1 से लेके n तक जो है इस लूप को इटरेट करेंगे। सम इज इक्वल टू सम प्लस इन ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय मैथ डॉट पावर 2 कॉमा आई। तो यहाँ पे जब i की वैल्यू 1 होगी तो 2 टू द पावर ऑफ 1 यानी 2 आएगा और ये सम के अंदर ऐड हो जाएगा। जब i की वैल्यू 2 होगी तब 2 रेज टू 2 तो ये होगा 4, तो 1 डिवाइडेड बाय 4। सम इज इक्वल टू सम प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। इस तरह से जैसे जैसे लूप आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सीरीज़ के जितने भी नंबर्स हैं वे सम के अंदर ऐड होते जाएंगे। तो अंत में हमको जो है सम जो हमारा आंसर होगा। तो चाहो तो आप इसको सीधे इसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट द आंसर इज़ सम लिख सकते हो, लेकिन यहाँ मैंने कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग के लिए 2 लाइनें जोड़ी हैं। यहाँ पे मैंने जो सीरीज़ है वो भी प्रिंट करने की कोशिश की है ताकि आंसर हमको ज़रा ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगे। तो ये मैंने ऐसे लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सम ऑफ द सीरीज़। उसके बाद में एक फॉर लूप बनाया है, सेम फॉर लूप है। इस फॉर लूप में हम प्रिंट स्टेटमेंट देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। यहाँ पे नंबर की जगह हम डबल कोट का इस्तेमाल करेंगे, तो ये जो है फॉर्मेटेड टेक्स्ट की तरह आएगा सीधा। डबल कोट के अंदर होने की वजह से ये कैरेक्टर की तरह प्रिंट होगा, नहीं नंबर की तरह। डबल कोट 1 प्लस डबल कोट के अंदर फॉरवर्ड स्लैश प्लस मैथ डॉट पावर 2 कॉमा आई। मैथ की जो फंक्शन है मेथड है उसी जैसे कि वैसे लिखते हैं, प्लस डबल कोट के अंदर हमने प्लस लिखा है ताकि आउटपुट में प्लस प्रिंट हो। इसका जो आउटपुट देखोगे तो आपको समझ में आएगा इस फॉर्मेटिंग की ज़रूरत। और फिर उसके बाद में हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सम इज़ प्लस सम। तो ये आपको प्रोग्राम कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको कॉपी करके अपने कंपाइलर में रन कर सकते हो। अब इसको सेव कीजिए और फिर इसको कंपाइल कीजिए। कंपाइल होने पर क्लास कंपाइल्ड नो सिंटैक्स एरर्स इस तरह से मैसेज जो है इस कंपाइलर के बॉटम पैनल में आपको दिखाई देना चाहिए। उसके बाद में जो क्लास का आइकॉन है उसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए और वाइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट सेलेक्ट कीजिए और फिर नेक्स्ट विंडो में ओके पर प्रेस कीजिए। एंटर दी वैल्यू ऑफ n फॉर द सीरीज़। तो पहले मैं 4 एंटर करता हूँ तो हमारा आंसर इस तरह से दिखाई देगा। सम ऑफ द सीरीज़ 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16। इसका जो सम है वो आएगा 0.9375। इसको क्लोज कर दीजिए, दोबारा रन करके देखिए। अब मैं यहाँ पे 7 एंटर करता हूँ, सीरीज़ ऑफ 7 नंबर्स। तो यहाँ पे सीरीज़ भी प्रिंट होती है, देखिए सम ऑफ द सीरीज़ 1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 और 1/128 और इसका सम यहाँ पे आ गया। तो इसको अलग अलग वैल्यूज़ के लिए चेक करके देखिए।